दुनिया का एक छोटा सा देश जहां कस्टम क्लियरेंस करना बेहद आसान है, फाइनली एडवांस मैनिफेस्ट रेगुलेशन अपने देश पे लागू कर दिया है। दोस्तों, सिंगापुर दुनिया का सबसे ज्यादा कंटेनर मूव करने वाला देश है, जो पिछले साल यानी 2023 में 39 मिलियन कंटेनर सिंगापुर से मूव हुए, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट इज एडवांस मैनिफेस्ट रेगुलेशन, हु कैन सबमिट, कौन कौन सी डिटेल उस पे आपको सबमिट करनी है, इसके अलावा सबमिशन का प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व हैं, लेकिन फाइनली अगर आप सबमिट करने में फेल होते हैं तो क्या पेनाल्टी है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वेलकम बैक टू एग्जाम गाइड वंस अगेन एंड लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, अगर हम बात करें कि व्हाट इज एडवांस मैनिफेस्ट रेगुलेशन, तो सिंगापुर ने रिसेंटली ये अपने देश में इंप्लीमेंट किया है। तो 31 अगस्त से सभी इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसशिपमेंट के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। सिंगापुर का एक सर्कुलर जारी हुआ था, उसके बाद सभी शिपिंग लाइन ने अपना सर्कुलर निकाला है और ये इंप्लीमेंट हो चुका है। यानी अगर कोई भी शिपमेंट सिंगापुर पोर्ट में आता है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो या ट्रांसशिपमेंट हो, वहां पे आपको एडवांस में सारी डिटेल सिंगापुर कस्टम को सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे चूंकि शिपमेंट सिंगापुर के अंदर बहुत सारे कंटेनर का ट्रेड होता है, 39 मिलियन बहुत बड़ा फिगर है। तो लेकिन सिंगापुर गवर्नमेंट और सिंगापुर कस्टम, सिंगापुर पोर्ट अथॉरिटी, उनके पास फैसिलिटी है और उन्होंने एग्री किया गया है और कि हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एज पर कस्टम सर्कुलर। अगर हम बात करें कि इस पे कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होंगी, तो यहाँ पे देखिए सभी शिपिंग लाइन को यहाँ पे मैंडेटरी है कि वो डेटा 24 आवर बिफोर वेसल अराइवल और डिपार्चर सिंगापुर कस्टम को सबमिट करें। तो यहाँ पे एज अ शिपर और फॉरवर्डर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप टाइम से अपने बीएल की सारी डिटेल शिपिंग लाइन को सबमिट कर दें, नहीं तो वहां पे आपको पेनाल्टी लग सकती है, क्योंकि शिपिंग लाइन हैज टू फॉलो सिंगापुर कस्टम रेगुलेशन और उनको एडवांस में या मैनिफेस्ट उनके फॉर्मेट में सबमिट करना होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें किस प्रकार से सबमिट होगा, तो एडवांस मैनिफेस्ट सबमिट करने के लिए आपके पास पोर्ट अकाउंट होना चाहिए, और अगर आपके अकाउंट के अंदर कंटेनर का मूव हो रहा है, चाहे इंपोर्ट हो रहा हो, एक्सपोर्ट हो रहा हो या ट्रांसशिपमेंट हो रहा हो, तो एज ए कंटेनर ऑनर, एज ए एनवीओसीसी आपको सबमिट करना होगा। उनके पोर्ट लॉगिन पे जाके उनका एक पूरा फॉर्मेट है एक्सेल का, CSV फाइल वहां पे आपको डिटेल में अपलोड करनी होगी, और बाद में अगर कोई करेक्शन होता है तो वहां पे करेक्शन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब अगर बात करें कि कब सबमिट करना है, तो मिनिमम यहाँ पे जो टाइम रखा गया है 24 आवर बिफोर वेसल अराइवल और डिपार्चर, यानी 24 घंटे पहले किसको सबमिट करना है, शिपिंग लाइन को। तो अगर आप फॉरवर्डर हैं या शिपर हैं, तो आप कोशिश करिए कम से कम 2 दिन पहले अपनी एसआई अपने फॉरवर्डर को या शिपिंग लाइन को सबमिट कर दें, जिससे वो टाइम से आपका मैनिफेस्ट फाइल कर पाएं और लास्ट मिनट की प्रॉब्लम से आप बच पाएं। बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि अगर हम फेल होते हैं, एडवांस मैनिफेस्ट सबमिट नहीं कर पाते हैं, तो क्या पेनाल्टी है। तो यहाँ पे अंडर 14 AM3 के अंदर आपको पेनलाइज किया जाएगा अगर आप कन्विक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे 10,000 सिंगापुर डॉलर का मैक्सिमम पेनाल्टी रखा गया है, साथ में 1 ईयर का आपको जेल हो सकता है या दोनों आपको हो सकते हैं। तो दूसरा ये कैसे डिसाइड होगा, केस टू केस सिंगापुर कस्टम वेरी करेगा कि क्या आपकी गलती थी, और अगर आपकी गलती मानी जाती है और आप सबमिट करने में फेल होते हैं, तो इन दो में से दोनों या कोई एक आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। तो बी अवेयर, और साथ में ही अगर आपका डेटा मिसमैच होता है या सबमिट नहीं होता, तो ये पॉसिबल है कि आपके कंटेनर को होल्ड कर दिया जाए, पोर्ट में लोड नहीं किया जाए। तो आप अवेयर रहिए और एडवांस मैनिफेस्ट जरूर करिए टाइम से, लास्ट मिनट की प्रॉब्लम से बचने के लिए। होप वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।